प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन आपको मालूम है, सब लोग इलेक्शन का पीछे भाग रहा है। बहुत सारा लोग वोटिंग देने के लिए गया है। फिर भी हम कुछ लोगों को, आप लोग सब वोट दे के आए हैं क्या? नहीं, अच्छी बात है। एक्चुअली वोट देना चाहिए, हम लोग को भी देना है, लेकिन प्रार्थना का कारण मेरे ख्याल से 6 बजे तक है ना, 6 बजे तक 5। अगर आपको मौका मिलेगा 100%, ये हमारा अधिकार है वोट करना, इसलिए आप वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार पलटी मारने के लिए एक वोट भी काफ़ी है। आमीन। इसलिए सही उम्मीदवार को वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा प्रार्थना का कारण हम उस विषय के लिए भाग नहीं पाया, परंतु प्रार्थना होने के बाद अगर आपको जाने के लिए मौका मिला 100% वोटिंग के लिए आप जाना। फिर भी सभी लोग वोटिंग के लिए गया है, विश्वासी लोग। फिर भी हम कुछ लोगों को प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आज का वचन हम कुछ अलग रीति से उसको पढ़ने के लिए आज कोशिश करेंगे। आज मेरा प्रचार का टॉपिक ये है, कैसे हम परमेश्वर का राज्य का, हाउ वी कैन बी मिनिस्टर्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। हम कैसे परमेश्वर का राज्य, कहाँ पर है प्रभु का राज्य? हाँ, इस धरती पे। कैसे परमेश्वर का राज्य का हम एक सेवक बन सकता है। आमीन। इसलिए आपको केवल एक वचन से वो सिखा नहीं सकता, परंतु और भी उसका पैरेलल रीति से और भी वचन पढ़ाना है। पहले हम रोमी 14 का 17-18 वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। रोमी 14 अध्याय उसका 17-18। बाद में हम यूहन्ना 9 अध्याय में हम जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है। फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या क्या है? 3 चीज। राइचियसनेस, धर्म, धार्मिकता, मेल पीस और वो आनंद है, जॉय। उसका साथ एक वचन एक और पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वाक्य। पढ़ने का समय आपको लगेगा कोई भी लेना देना नहीं है करके, बाद में लेना देना मालूम पड़ेगा। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 1 से 5। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। अब देखने का इधर, पहले हम लोगों ने रोमी 14 अध्याय में हमने परमेश्वर का राज्य क्या है उसका बारे में पौलुस ने लिखा गया हुआ उस वाक्य को हमने पढ़ा। असल में देखा जाएगा तो परमेश्वर का राज्य का बारे में पौलुस का बात उठाकर नहीं असल में प्रचार करना चाहिए। प्रभु का राज्य का बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य का बारे में सबसे ज्यादा इस बाइबल में प्रचार किया गया वह केवल एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? कौन है वो? अरे गलत रहेगा तो भी चलेगा। कौन है वो? मैं क्या बोला आपने सुना नहीं? पौलुस से भी ज्यादा
परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार किया गया वह एक ही व्यक्ति ये बाइबल में है। बोलो बोलो, यूहन्ना, ठीक है, और पतरस, सब चेलों का नाम बोलो एक एक। बाइबल पढ़ेगा तो केवल एक ही व्यक्ति ने प्रभु का राज्य में अपना जीवन की शुश्रूषा का आखिरी क्षण तक केवल प्रभु का राज्य के बारे में हर टॉपिक में छेड़ा गया हुआ एक व्यक्तित्व ये बाइबल में है, वो है केवल यीशु मसीह। आमीन। पर आपने देखने का उसका पैरेलल रीति से मैंने आपको यूहन्ना 9 अध्याय का 1 से लेकर 4 वाक्य मैंने पढ़वाया। आप सोचेगा परमेश्वर का राज्य और ये अंधा व्यक्ति का साथ में कंपैरिजन क्या है। मेरा टॉपिक क्या बोला था मैंने? क्या था हेडिंग, क्या था प्रचार का? हम कैसे परमेश्वर का राज्य में या परमेश्वर का राज्य का हम कैसे क्या बनेंगे? जोर से, जोर से सब लोग बोलो ना। आपको सेवक नहीं बनना है प्रभु का राज्य का, तो आप बाहर जाके बैठो, चाय पीने का समय में चाय पी के घर पे जाओ। हम इस जगह में परमेश्वर का क्या बनने के लिए प्रभु ने हमको चुना? जोर से, सेवक बनने के लिए। वो केवल पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, लीडर्स लोगों के लिए नहीं। आमीन। परमेश्वर के राज्य का सेवक, हमको सेवक बोलेगा तो हमारा सामने आने वाला केवल एक ही दृश्य, वो है पास्टर लोग। आमीन। इसलिए पास्टर बनने के लिए बहुत लोगों को बहुत जोश है पास्टर बनने के लिए, पर परमेश्वर एक व्यक्ति को देखने के बाद उस व्यक्ति में उसको अगर परमेश्वर का सेवक अगर बनना है, प्रभु का सेवा करने वाला एक व्यक्तित्व अगर बनना है, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को देखने के बाद उस व्यक्ति के अंदर यहोवा परमेश्वर देखने वाला एक ही बात है, एक ही बात है। वो केवल एक ही बात के द्वारा वो सचमुच परमेश्वर का राज्य में एक शक्तिशाली एक सेवक बन सकता है। आमीन। पर आपको मैंने यूहन्ना में पढ़ाने का समय उधर आप उसको ध्यान अगर देगा तो उधर मालूम पड़ेगा वो अंधा व्यक्ति ने यीशु को देखा कि यीशु ने ये अंधा को देखा। अभी अंधा है वो यीशु को देखेगा कैसा? पर यीशु ने उसको, जोर से, यीशु ने उसको देखा। पर यीशु देखने के बाद वहां से ही उसका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। टर्निंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? जिंदगी का मोड़। और वो टर्निंग पॉइंट भी यीशु ऐसा बोल रहा है, इसने नहीं पाप किया, ना तो इसका मां बाप ने पाप किया, परंतु परमेश्वर का नाम की महिमा होने के लिए। इसके अर्थ, इसको अंधा बनाया किसने? तो हम उसको धीरे से आपको समझने का रीति से हम इस परमेश्वर का राज्य का हम सेवक कैसा बन सकते? आप देखने का हमने रोमन 14 अध्याय का 17वां वाक्य हमने पढ़ा। उसमें परमेश्वर का दास पौलुस खास एकदम गहराई रीति से फोकस करके बोल रहा है, परमेश्वर का राज्य क्या नहीं? खाना और पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप, पीस, आनंद है, जॉय। वो भी किसमें? पवित्र आत्मा में, इन होली स्पिरिट, ऐसे लिखा है ना। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस प्रचार करने वाला टॉपिक नहीं है द किंगडम ऑफ गॉड, नहीं तो किंगडम, राज्य। पौलुस अपना हर एक पत्रिकाओं में, सुसमाचारों में
सबसे ज्यादा प्रचार किया गया हुआ एक मेन टॉपिक बोलेगा तो जस्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे? जस्टिफिकेशन, न्यायीकरण, जस्टिफिकेशन। पौलुस का हर एक पत्रिकाओं को अगर आप पढ़ेगा तो पौलुस ने सबसे ज्यादा प्रचार किया गया हुआ एक टॉपिक है जस्टिफिकेशन, न्यायीकरण। हमको किस रीति से प्रभु ने न्याय किया या न्याय करेगा, न्याय किस रीति से करा, उस जस्टिफिकेशन के बारे में सबसे ज्यादा परमेश्वर का दास पौलुस ने अपने पत्रिकाओं में लिखा, अपने सेवकाई में उस बातों को ज्यादा प्राधान्य दिया। उसके बाद कुछ जगह में पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार किया। ऐसी अलग अलग टॉपिक के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस ने अपने सुसमाचारों में अनेक बार लिखा गया वह बात है जो मैंने अभी आपको बोला। जस्टिफिकेशन, न्यायीकरण, उसके बाद पुनरुत्थान के बारे में, उसके बाद परमेश्वर ने किस रीति से व्यक्तियों को अपने पास बुलाया, चुना, ऐसी अलग अलग टॉपिक के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस ने अपने सुसमाचार में व्यक्त किया। परंतु परमेश्वर का राज्य के बारे में केवल अगर आप टोटल पत्रिका अगर आप निकालेगा परमेश्वर का 13 से या 14 इतना बारी केवल प्रभु का राज्य के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस ने प्रचार किया। पर प्रभु का दास रोमी की कलीसिया को इस पत्रिका चरित्र कहता है, यह पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस रोमी की कलीसिया को लिखने का समय अभी तक परमेश्वर का दास पौलुस रोम में विजिट नहीं किया करके चरित्र हमको प्रकट करता है। परंतु आप देखने का रोम में नहीं गया हुआ एक व्यक्ति रोम को अगर परमेश्वर का राज्य के बारे में अगर अपनी पत्रिकाओं में अगर लिख रहा है, स्पेशली रोमन की कलीसिया को, रोमी की कलीसिया को, उसका पीछे एक बहुत बड़ा परमेश्वर की गहराई इस अध्याय में छिपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह ने टोटल अपनी प्रचार में, अपनी सेवा में, पहाड़ी संदेशों में परमेश्वर का राज्य ऐसा है वैसा है, ऐसी अलग अलग बातें, मतलब टोटल अगर हम गिनती करेगा तो यीशु मसीह 105 बार कितना जोर से 105 बार परमेश्वर का राज्य के बारे में अपनी सेवकाई में प्रचार किया है। और पौलुस केवल 14 बार अपनी पत्रिकाओं में लिखा है और रोमी की पत्रिका में केवल एक बार, कितना बार? केवल एक बार। हमने पढ़ा गया वो उस वाक्य में केवल एक ही बार परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रभु का दास पौलुस लिखा गया है। पर पौलुस इस रोम में रहने वाला विश्वासियों के लिए, केवल विश्वासियों के लिए नहीं, रोमी में रहने वाला लोगों के लिए पत्रिका अगर लिख रहा है तो इसका पीछे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रकाशन के द्वारा प्रभु का दास पौलुस को कोरिन्थ में बैठकर दिया, क्योंकि रोमी को पत्रिका लिखा कोरिन्थ में बैठ के। आप देखने का रोमन साम्राज्य ये बोलेगा तो अनेक महान चक्रवर्तियां, अनेक एम्परर्स, महान चक्रवर्ती लोग पैदा हुआ एक देश है रोमन साम्राज्य। मैं बोलने वाला बात आपको समझ रहे हैं ना? हाँ कि नहीं? हाँ, आप लोग एकदम, मैं इसलिए आराम से बोल, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना। तो इस रोम बोलेगा तो एक साधारण प्रदेश नहीं है। रोम बोलेगा तो अनेक इस दुनिया ने अभी तक ना देखा गया हुआ अनेक चक्रवर्ती लोग पैदा हुआ गया हुआ एक जगह है रोम।
उसमें का पहला चक्रवर्ती है जूलियस सीसर। जूलियस सीसर रोम का पहला चक्रवर्ती है। वो अपनी मिलिट्री क्या बोलते ना क्या बोलते मिलिट्री स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी षड्यंत्र चालाकी। ये जूलियस सीसर रोम का जो पहला चक्रवर्ती है वो माना गया है मिलिट्री, मतलब मिलिट्री समझना आपको? मिलिट्री को चालाकी से उपयोग करके सामने वाला देश को किस रीति से हासिल करना, ऐसे चतुर बुद्धि मिलिट्री में इस्तेमाल करने में प्रसिद्ध जानने वाला एक व्यक्तित्व है जूलियस सीसर। उसके बाद डिक्टेटरशिप, अधिकार के साथ में उस समय में भयानक रीति से बोलते ना, क्रूर रीति से डिक्टेटरशिप करना, एक अधिकार रचना, उसमें कोई भी दया का बात हृदय में ना रखते हुए क्रोध रीति से न्याय करने में पहचाना जाता है रोम का पहला चक्रवर्ती जूलियस सीसर। आमीन। उसके बाद अलग अलग मूवमेंट, रिफॉर्म, अलग अलग योजनाओं को अपना देश के लिए भयानक रीति से लेकर आया गया हुआ एक चक्रवर्ती है जूलियस सीसर। उसका मरण के बाद, उसका मृत्यु के बाद लोग कहने लगा ये जूलियस सीसर ये एक परमेश्वर है। क्या है? जोर से परमेश्वर है। इसलिए जूलियस सीसर मरने के बाद पूरा रोम में यही गाना गाने लगा, जूलियस सीसर हमारा क्या है? जोर से, हमारा परमेश्वर है। आप देखने का पौलुस रोमी की कलीसिया को, नहीं तो रोमी की लोगों को परमेश्वर का राज्य के बारे में पत्रिका लिखने के समय में ऐसा ही उसका मन में आया, इसलिए नहीं लिखा। आमीन। बाइबल में लिखा गया हुआ एक एक वाक्य का पीछे उसका चरित्र है, उसका पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। ऐसा ही बाइबल का कोई भी वचनों को हम व्याख्या नहीं कर सकते। आमीन। पौलुस ने रोमी को यह लिखा, उसका जब व्याख्यान में स्टडी करने का समय में हिल गया, इतना प्रकाशन का द्वारा ही था क्या परमेश्वर का दास पौलुस रोमी को परमेश्वर का राज्य के बारे में लिख रहा है। आमीन। रोम में रहने वाला सारा अन्य जाति लोग जूलियस का समय पर, उसका मृत्यु के बाद यही गाना गाने लगा, जूलियस सीसर हमारा कौन है? हमारा परमेश्वर है। क्योंकि उसका जैसा युद्ध कला, उसका जैसा चतुराई का बुद्धि, उसका जैसा डिक्टेटरशिप, भयानक रीति से, क्रूर रीति से अन्याय करने वाला, काम करने वाला एक व्यक्ति उस समय ने दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। इसलिए जूलियस सीसर मरने के बाद उसका पूरा देश का लोग यही गाना गाने लगा, जूलियस सीसर हमारा क्या है? परमेश्वर है। चरित्र कहता है उसने एक बच्चे को गोद लिया, ऑक्टाविन। बाद में उसको जाना गया अगस्टस, उसके बारे में बाइबल भी व्यक्त करता है। ये ऑगस्टिस जैसा अपना बाप का गद्दी में जैसा खड़ा रहकर बाप का जैसा काम करने लगा, लोग कहने लगा ये परमेश्वर का पुत्र है। जूलियस कौन है? जूलियस कौन था? लोग क्या गाना गाया? ये परमेश्वर का पुत्र है, सो परमेश्वर है। पर उसका बेटा अगस्तिन जो गोद लिया गया है, वो जब इस अवस्था में अपने पापा का पोजीशन में जब आया, लोग कहने लगा ये किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र। इसलिए यह राज्य के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस प्रचार करने के समय
उधर रहने वाला लोगों को यही लगा रोमन राज्य का जैसा होगा परमेश्वर का राज्य। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? रोम बोलेगा तो भयानक बड़ा बड़ा, दुनिया ने अभी तक ना देखा गया वह पैलेस 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 राजवाड़ा, ठीक है राजवाड़ा, दुनिया ने ना देखा गया वह बड़ा बड़ा पैलेस और रोम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग हैं मेरे साथ? तो हाँ बोलो जरा। दुनिया ने ना देखा गया वह चक्रवर्ती कहां पे देखने के लिए मिलेगा? रोम में। दुनिया ने ना देखा गया वह बड़ा बड़ा रोड 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 बड़ा बड़ा रोड किधर देखने के लिए मिलेगा? रोम में। रोम का राज्य का बारे में अगर प्रचार किया उस समय पर, राज्य किंगडम, इंग्लिश में वो वर्ड यूज करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, किंगडम किंगडम, राज्य किंगडम। ये किंगडम ये शब्द आते ही लोगों का दिमाग में आने वाला पिक्चर बोलेगा तो रोमन साम्राज्य है। आमीन। उस रोमन साम्राज्य में राज्य करने वाला रोमन चक्रवर्ती लोग ही सबसे पहले लोगों का सामने आता है, उनका महल ही उनका सामने आता है, बड़ा बड़ा इमारत ही उनका सामने आता है। आप लोग हैं मेरा साथ? बड़ा बड़ा घर ही, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा घर। आपको मालूम है नीरो कैसर ने 200 एकड़ में उसने अपना घर को बनाया। कितना एकड़? हम आधा गुंठा में कितना अच्छा घर बनाते। आमीन। उसका घर को नाम दिया है गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस। क्या बोलेंगे गोल्डन हाउस को? सोनेरी घर, सोने का घर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? आधा एकड़ में, आधा एकड़ बोल रहा हूं, आधा गुंठा में हम लोग कितना अच्छा से हमारा घर बांध सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? किसका है आधा गुंठा में घर? सबका है। और छोड़ना, वडौली में हम लोगों ने छोटा सा अगर चौल भी लिया तो उसको भी हम अच्छा से बनाएगा। हाँ कि नहीं? पर ये नीरो कैसर, ये सब उनका वंशावली है, जूलियस का। ये लोगों ने 200 एकड़ में उसने अपना घर बनाया। कितने एकड़? 200 एकड़। और उस घर को एक चरित्र में एक नाम दिया, द गोल्डन हाउस। आमीन। क्या नाम दिया? द गोल्डन हाउस। और उस समय का रोमन लोग कितना मूर्ख रीति से उस घर का सामने खड़ा रहकर, उस 200 एकड़ का घर का सामने खड़ा रहकर यही प्रार्थना करते, देखो इधर हमारा परमेश्वर वास करता है, इधर परमेश्वर का पुत्र रहता है। ऐसा रोमन लोग उस समय पर विश्वास करके प्रार्थना करके आगे बढ़ता था। आप लोग हैं मेरे साथ? रोमन चक्रवर्ती लोग खाने वाला बहुमूल्य खाना, वो लोग पहनने वाला बहुमूल्य कपड़ा, वो लोग रहने वाला 200 एकड़ का बड़ा बड़ा महल है, उनको चलने के लिए रखा गया हुआ बड़ा बड़ा मार्ग, उस समय के लोगों को किंगडम, राज्य, ये बात बोलने का समय रोमन राज्य ही उनका आंखों का सामने आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पौलुस एक कोना में बैठकर लिखने लगा, परमेश्वर का राज्य तुम देखने वाला महल नहीं, परमेश्वर का राज्य तुम देखने वाला बड़ा बड़ा रोड नहीं, परमेश्वर का राज्य तुम देखने वाला 200 एकड़ का घर नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला धार्मिकता, आनंद और समाधान, यही है परमेश्वर का राज्य। आमीन। अरे जोर से आमीन बोलना। उस राज्य का सेवक प्रभु मुझे और आपको बनाना चाहता है।
इसलिए तू मां का गर्भ में रचने से पहले यहोवा परमेश्वर ने तुझे देखा। अबे अंधे, तुझे देखा। आमीन। प्रभु को जानने से पहले मैं और आप अंधा था क्या दृश्य वाला था? बोलो। मैं और आप अंधा था कि दिख रहा था हमको? हम अंधा थे। परेशान देखो, परमेश्वर ने वर्षों पहले देखा। किसके लिए मालूम है? मेरा राज्य में एक महान सेवक बनने के लिए। ये मेरा बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, इधर बैठा गया वहां मैं एक एक के बारे में बोल रहा हूं। आमीन। इसलिए पौलुस ने ऐसे ही रोम में रहने वाला लोगों के लिए ऐसे ही पत्रिका नहीं लिखा मेरे प्रियो। पौलुस और भी बातें उसमें लिखने के लिए शायद भूल गया, पर चरित्र में पढ़ने का समय में रोम की कंडीशन हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलेगा। किस अवस्था में परमेश्वर का दास पौलुस रोमी को यह पत्रिका लिखा। आमीन। अपना शुश्रूषा का आखिरी तलक न्यायीकरण, जस्टिफिकेशन, पुनरुत्थान के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में, मन फिराई के बारे में सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला प्रभु का दास एक क्षण आने पर परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करने लगा। क्योंकि राज्य ये शब्द आने का समय, किंगडम, किंगडम ये आने का समय लोगों की आंखों में आता है रोमन साम्राज्य, रोमन राज्य। आप देखो उस अगस्टस का खानदान का एक वंश था, टाइबेरियस। उसको हिंदी में तिबेरियास बोला जाता है, नहीं तो टाइबेरियस इंग्लिश में। उसका राज्य का समय पर उसने एक सिक्का छापा। उस सिक्का का पहला भाग में, पहला पोर्शन में, पहला जो कवर है सिक्का का, उसमें अपना मुंह को छाप के उसमें लिख के रखा, मैं परमेश्वर का पुत्र। आमीन। पीछे रोमन का एक देवी है, पैक्स 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 पैक्स। उस देवी का फोटो डाल के उसका नीचे लिखा, मैं टाइबेरियस स्वर्ग और धरती का एक ब्रिज हूं। मैं ब्रिज को क्या बोलेंगे? हाँ, पुल। मतलब देखा, सिक्का का पहला भाग में आप टाइबेरियस अपना चेहरा को बनवा के उसका नीचे लिखा, मैं परमेश्वर का पुत्र, आई एम द सन ऑफ गॉड। उसका पीछे का भाग में रोमन का देवी पाक्स, उसका फोटो डाल के उसका नीचे लिखा, मैं स्वर्ग और धरती का, मैं एक बीच का क्या हूं मैं? पुल। तो आप समझना, परमेश्वर का राज्य के बारे में पौलुस ये रोमी में रहने वाला लोगों के लिए लिखने का समय उनका खोपड़ी में राज्य बोलेगा तो पूरा रोमन साम्राज्य भर चुका है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? उधर रहने वाला चक्रवर्तियों को परमेश्वर से भी बड़ा स्थान दिया। मतलब रोम का परमेश्वर बोलेगा तो केवल ये चक्रवर्ती लोग। आमीन। इन लोगों को ही परमेश्वर का स्थान दिया गया है। पर पौलुस इन लोगों को लिखने का समय कितना क्लियरली लिख के रखा, परमेश्वर का राज्य। हाँ, आप लोग बोलो। हाँ, परमेश्वर का राज्य। हाँ, खाना पीना नहीं, परंतु हाँ, धार्मिकता, समाधान, खुशी। धार्मिक, रिपीट करो, धार्मिकता। हाँ, धार्मिकता। अरे जोर से, धार्मिकता, हाँ, समाधान और खुशी। फिर से, हाँ, सोने वालों को जरा जगाओ।
धार्मिकता, समाधान, खुशी। फिर से, धार्मिकता, समाधान। ये मेरा और आपका अंदर है क्या? आमेन। हम किसका राज्य में हैं? परमेश्वर का राज्य में। आप देखने का, अभी जितना भी राज्य अपना चलता है ना, तो जितना भी गवर्नमेंट अभी ये धरती पे चलता है, हर गवर्नमेंट हर 5 साल का बाद बदलता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? उस गवर्नमेंट में मंत्री पद में या एमएलए पद में, कोई भी पद में बैठने वाला लोग, एक उम्र में रिटायरमेंट उनको आता है कि नहीं? बोलिए, आता है। पर हम जिस गवर्नमेंट में सेवा कर रहा है, उस गवर्नमेंट में कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। आमेन। और उस गवर्नमेंट का केवल एक ही राजा है। कौन है वो? यही बात परमेश्वर का दास पौलुस रोम को याद दिलवाना चाहता है। आमेन। इसलिए आप ये रोमी की अध्याय अगर आप गहराई से पढ़ेगा, बहुत सारा क्रिस्तीय जीवन का बहुत सारा फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन, नींव उपदेश हमको रोमी की पत्रिका में हमको लिखने के लिए मिलेगा। आमीन। इसलिए पौलुस रोम को प्रभु का राज्य के बारे में ज्यादा बोला नहीं, एक वाक्य भी बोला तो उसमें गहराई का बात परमेश्वर का दास पौलुस व्यक्त करना चाह रहा है। आप देखने का, इस रोम में जब कलीसिया स्थापित हुआ, उस रोम का, मेरे को वो रोम का एक पंडित था, उसका नाम टैसिटस। रोम में जब सबसे पहले बार जब रोम में जब कलीसिया स्टार्ट हुआ, टैसिटस नामक रोम का चरित्र लिखने वाला ने प्रभु की कलीसिया को अलग रीति से तुच्छ मानकर व्यक्तियों के सामने प्रचार करने लगा। आमीन, आमीन। क्योंकि सबको मालूम है कलीसिया का मेन फाउंडेशन बोलेगा तो हमारा यीशु मसीह है, हाँ कि नहीं? पर रोम में जब आराधना करने वाला एक कलीसिया जब रोम में शुरुआत हुआ, तासितस नामक रोम का चरित्र लिखने वाला वेद पंडित लिखकर हर जगह में प्रचार करने लगा, ये मूर्ख लोग जिस मसीहा का आराधना ताली बजाकर ये लोग करते हैं, आमीन, ये यहूदियों के बीच में अपने आप को मसीहा कहलाता था। आमीन। उसके बाद इसको क्रूस पर टांगा गया, उसके बाद इसको मारा गया। यह मरने के बाद भी इसका नाम लेकर इनका काम अभी तक बंद नहीं हुआ। आमीन। आप, मैं बोलने वाला समझ रहा है क्या? तासितस नामक व्यक्ति रोम में जब पहला कलीसिया जब शुरुआत हुआ, वो पूरा रोम में प्रचार करने लगा, ये बेशरम लोग, परमेश्वर की कलीसिया को बेशरम करके संबोधित किया गया है। आमीन। ये बेशरम लोग उस परमेश्वर का, मसीहा का आराधना करते हैं जो खुद क्रूस पर मरा, अपने आप को बचा नहीं पाया, वो मरने के बाद भी उसका नाम का द्वारा अभी तक काम इस दुनिया में बंद नहीं हुआ। उसमें से एक बीज हमारा रोम में आके गिरा है। आमीन। और ऐसा बोलने लगा, कोई भी दुनिया का बेशरम काम अगर रोम में डाल दिया, वो रोम में खिलना शुरू करेगा। इसकी अर्थ इनडायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं, ये लोग आराधना करने वाला, इनका यीशु भी बेशरम है, इनका झुंड भी क्या है?
द चर्च इज शेमफुल, ऐसा करके हर जगह में प्रचार करने लगा। इसलिए पौलुस ने ऐसा ही नहीं लिखा परमेश्वर का राज्य, प्रभु की कलीसिया, अब खाना पीना नहीं करके ऐसा ही नहीं प्रभु का दास पौलुस ने लिखा। पर मैं बात बोलना चाहता हूं, बेशर्म है तो भी, पूरा दुनिया ने परमेश्वर की सभा को, कलीसिया को बेशर्म बोला तो भी रोम में परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु ने भयानक रीति से बढ़ाया। आमेन, आमेन, आमेन। हम अभी किसका राज्य में है? परमेश्वर का राज्य में। अभी इस परमेश्वर का राज्य का कलीसिया बोलेगा तो कौन है? कलीसिया बोलेगा तो कौन है? इधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का जीवित कलीसिया है। आमेन। इस कलीसिया को प्रभु ने उसका राज्य का सेवक का रूप में चुना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का चुनाहट में कदापि कोई भी गलती हो सकता है क्या? आमेन। आप देखने का पौलुस का आप चरित्र अगर आप पढ़ेगा तो पौलुस का चुनाहट बोलेगा तो स्वयं पौलुस परमेश्वर का पीछे नहीं चला यीशु मसीह का। आमेन। प्रेरित 9 अध्याय में अगर आप पढ़ने का समय दमस्कस की और अधिकार का लेटर को प्राप्त करके जाने वाला या प्राप्त करने के लिए जाने वाला यहूदी विश्वासियों को बांध के मारने पीटने के लिए एक अधिकार को और प्राप्त करने के लिए यात्रा करने वाला वो शाऊल को दमस्कस का बीच रास्ते में किसने देखा? जोर से परमेश्वर ने देखा। कौन सा वाक्य है 9 का? पहला से ना? पढ़ो। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें कौन सा वाक्य है? यीशु बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, हे सौल तू क्यों मुझे सता रहा है? वो वाक्य पढ़ो। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आगे उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस का चुनाहट बोलेगा तो स्वयं वो प्रभु का पीछे नहीं चला। आमीन। परंतु उसका चुनाहट बोलेगा तो स्वयं यीशु मसीह ने उसको क्या किया? देखा और उसको चुना। शाऊल का बारे में आप पढ़ेगा तो उस समय यहूदी लोगों को मसीहा का, यीशु का नाम लेकर चलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते पे दिखा तो उसको पकड़ के चेन से बांध के उसको मारहान करने वाला एक काम था शाऊल का, अर्थात पौल। पर आप देखने का परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना राज्य में एक सेवक का रूप में इस्तेमाल करने का समय यहोवा परमेश्वर उसका बैकग्राउंड को, उसका चरित्र को, परिवार की महिमा को कदापि देखता नहीं। आमीन। इधर बैठा गया हुआ कोई भी व्यक्ति को अगर मैं उठा के अगर मैं पूछूं तेरा अंदर प्रभु ने क्या देखा तुझे सेवा में बुलाने के लिए, अगर मैं बोलूं तो हम खुद बोल सकते हैं मेरा अंदर यीशु ने कुछ भी नहीं देखा, परंतु केवल उसका कृपा के द्वारा उसकी नाम को लेने के लिए का भाग्य मुझे मिला। आमीन। परमेश्वर का साथ में दमस्कस का रास्ता में शाऊल का अर्थात तो पौल का एक मुलाकात होने के बाद से
उसका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू हुआ। कल तक विश्वासियों को मारने वाला व्यक्तित्व विश्वासी को आज परमेश्वर में चलाने लगा। आप लोग हैं मेरे साथ? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इधर बैठा गया वह व्यक्तियों को प्रभु अपने सेवा में बुलाने का समय, चुनने का समय हमारी काबिलियत को देख करने की प्रभु चुना। आमीन। परंतु उसकी इच्छा था तुझे और मुझे चुनने का पीछे। वही बातों को इन दिनों में प्रभु हमारा द्वारा पूरा कर रहा है। उसके बाद 13 कलीसिया को प्रभु का दास पौलुस ने स्थापित किया। 100 से भी ज्यादा व्यक्तियों को प्रभु में बपतिस्मा देकर चलाया। अलग अलग जगह में परमेश्वर का नाम का खातिर ताड़ना सहन किया। आमीन। जेल में बंद रहा। अनेक परेशानियों को अपने शुश्रूषा में, सेवकाई में अनुभव किया। पर आप देखने का, पौल इस रोमी को पत्रिका लिखने का समय 25 वर्ष का सेवकाई का एक्सपीरियंस है उसका पास। कितना वर्ष का? 25 वर्ष का। 60 से भी ज्यादा उम्र है उसको। फिर भी आप देखने का, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का अगर सेवक बना तो उसका मरते दम तक सेवा के अलावा कोई भी काम करने के लिए प्रभु उसको देगा नहीं। आमीन। आमीन। जो परमेश्वर का राज्य का सेवक है उसको मरते दम तक परमेश्वर का राज्य का सेवा के अलावा उसको परमेश्वर कुछ भी करने के लिए देगा नहीं। आमीन। आमीन। आप देखने का रोमी 15 अध्याय उसका 21 वाक्य आप पढ़ो। 60 वर्ष का ऊपर उसका उम्र हो चुका है, फिर भी रोमी को बोल रहा है मुझे तुम्हारा पास आने का मन है, परंतु मुझे अभी यरूशलेम में जाना है। किसमें? 21 से पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। आगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसीलिए अब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। बस आप बाद में आप जाके पढ़ने तो टाइम चला जाएगा। अब देखने का ये 15 अध्याय में पौलुस ये लिखने का समय कम से कम 13 कलीसिया को स्थापित कर चुका है। 100 से भी ज्यादा व्यक्तियों को बपतिस्मा दे चुका है। 25 वर्ष का सेवकाई का एक्सपीरियंस है पौलुस का पास। आमीन। 60 वर्ष से भी ज्यादा उम्र उसका हो चुका। आप देखने का मोस्टली इधर 60 वर्ष का बाद एक रिटायरमेंट पीरियड शुरू होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। सीनियर सिटीजन का टैग देख के 60 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन का टैग देख के हर बातों में उनको कंसेशन दे के उनको रिटायरमेंट बोल के उनको घर में बिठा देता है कि नहीं? आमीन। पर ये व्यक्ति को देखो 60 वर्ष का उम्र हो चुका है, फिर भी अभी भी बोल रहा है मुझे यरूशलेम में भी जाना है, मुझे अभी स्पेन में भी मुझे जाना है। इसकी अर्थ एक बार परमेश्वर का राज्य में प्रभु ने एक व्यक्ति को अगर देखा, उस राज्य का अगर सेवक का रूप में प्रभु ने उसको खड़ा किया तो उसका जिंदगी का कोई भी क्षणों में उसको रिटायरमेंट लेके घर में बैठने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। आमीन। उसका रोग उसके लिए एक रुकावट होने के लिए प्रभु देगा नहीं। हम परमेश्वर का राज्य के रूप में एक सेवक का रूप में अपॉइंट किया गया वह व्यक्तित्व है। इधर बैठा
गया वह हर एक व्यक्ति लोग, आमीन, उसका सुबोध इधर बैठने वाला आधा विश्वासी को भी नहीं है। मेरे परमेश्वर ने किस बातों के लिए मुझे चुना, आमीन। उधर पौलुस ने 14 में बोला परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पर आप देखो प्रभु का राज्य में प्रभु बिठाने के बाद खाना पीना के अलावा आपका खोपड़ी में कोई सोच है क्या, आमीन। मैं बोलने वाला बात समझ रहा है? परमेश्वर का दास पौलुस ने क्लियरली बोला प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, पर इधर बैठने वाले व्यक्तियों को मैं पूछना चाहता हूं, खाना और पीना के अलावा तू और मैं परमेश्वर के लिए क्या करके आज इधर बैठा है? किसको पूछूं मैं अभी, बोलो किसको पूछूं, किसको पूछूं? अर्पणा बोलो, प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है, पर आप क्या कर रहे? सरला जवाब दे। प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, पर खाना पीना ही करके घूम रहे ना। और किसको पूछूं? कोई नींद मारने वाला दिख रहा है तो बोलो, उसको ही पूछता हूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का राज्य में प्रभु ने एक कलीसिया के रूप में, एक सेवक के रूप में हमें नियुक्त किया। उसका सुबोध का साथ चलने के लिए परमेश्वर को एक कृपा मांगो इन दिनों में, आमीन। आ रहे हैं ना अगला हफ्ता से 21 दिन का उपवास और प्रार्थना। खाना पीना नहीं, खाना पीना को अलग कर, शुगर होके मरेगा तो भी चलेगा, पर प्रभु को लगने दे तूने उसका नाम का खातिर उपवास और प्रार्थना में बैठ, आमीन। मैं बोलूं ना, आजकल परमेश्वर का राज्य में सेवकाई करने के लिए व्यक्तियों को इन दिनों में मन है क्या, आमीन। परमेश्वर का सेवा में बुलाहट रहने वाला अनेक परिवार इधर बैठा है, अभी तक खड़ा क्यों नहीं हुआ सेवा के लिए? पौलुस को एक दिन में जब मुलाकात हुआ, उसका टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू हुआ। मैं सुना पिछला संडे पॉल पास्टर का द्वारा अनेक लोगों के ऊपर भविष्यवाणी हुआ ना। कितना लोगों ने उसको दिल में पकड़ के रखा, जरा हाथ ऊपर करो। बाकी लोग एक कान से सुना, दूसरा कान से छोड़ा। मतलब क्यों परमेश्वर बार बार भविष्य वक्तों को इस जगह में खड़ा करके वचनों का द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया को हिला क्यों रहा? प्रभु चाहता है, मैंने वर्षों से देख कर गया हुआ मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे राज्य में एक सेवक बन के इस धरती पर चलने का, आमीन। परमेश्वर का बलिदान, क्रूस का मरण, यीशु का ऐसा ही नहीं था मेरे प्रियो। तुझे खाना पीना देखकर उसका राज्य में कुछ काम नहीं करना, इसलिए आज से 2024 वर्ष से पहले क्रूस पर जान नहीं दिया। पर कलीसिया इस अंतिम दिनों में टोटली परमेश्वर का सेवा से पीछे हट चुका है। टैग सबको चाहिए। मैं एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, संडे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने वाला सारा लोग पास्टर नहीं है। मैंने कुछ लोगों को भी देखा जिसको पास्टर के रूप में अभिषेक नहीं किया, उनको भी पास्टर बोलने वाला बहुत सारा लोग इधर बैठा है। एक पास्टरशिप बोलेगा तो दुकान में मिलने वाला 10 रुपए का चिवड़ा नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को लगता है व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनना बोलेगा तो परमेश्वर का दास हो गया, सब लोग उनको पास्टर करके बुलाना शुरू करते। नो, एक पास्टरशिप बोलेगा तो एक छोटा मोटा बात नहीं है मेरे प्रियो।
उसमें एक परिवार का डेडिकेशन का बहुत क्या डेडिकेशन को हिंदी में समर्पण का जरूरत होता है। आगे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को दास का बुलाहट है, प्रभु का दास बार बार वचन का द्वारा वाणी भी करता है, पर ऐसा लोगों को प्रभु ने पास्टर के रूप में अलग नहीं किया। तो मैं विश्वासियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पास्टर बोल के ऐसा लोगों को घूमना नहीं, क्योंकि पास्टरशिप 10 रुपया का चिवड़ा नहीं है, इट्स अ कंप्लीट डेडिकेशन। क्या है? हाँ, उसने बोला आजकल प्रभु का सेवकाई करने के लिए कोई सुबोध है क्या? हमको हमारा घर को अच्छा करना है, 100 लोगों के सामने प्रभु ने मुझे आशीष किया यह दिखाना हमको अच्छा लगता है। प्रभु ने किस जगह से उठाकर अभी किधर लेकर आया उसका भी सुबोध नहीं है कुछ लोगों को। आमीन। तेरे को प्रभु उधर से इधर लेकर आया गोटी खेलने के लिए नहीं, प्रभु का जो सेवा में जो बुलाहट है ना, उस बुलाहट में खड़ा रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी परिवार का समर्पण का द्वारा होता है। आमीन। क्लेश आए, संकट आए, एक पास्टर का ड्यूटी बोलेगा तो मामूली नहीं है मेरे प्रियो। संकट क्लेश आने के बावजूद भी, दुख में रहने के बावजूद भी अपना चेहरे पर ना दिखाते हुए भी वेदी में खड़ा रहकर प्रचार करना बोलेगा तो एक मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। स्पेशली हमारा घर में ज्यादा होता है। आपको मालूम है परमेश्वर का सेवा में चलने वाला परमेश्वर का दासों को उंगली करने के लिए शैतान को ज्यादा कुछ मौका नहीं मिला, तो सबसे पहला परिवार का अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू होता है। पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भी, परिवार में अनबन हुआ तो भी, दुख हुआ तो भी, इस कलीसिया का ऐसा कोई भी प्रभु का दास को देखा क्या जो वो दुख है बोल के छुट्टी बोल के घर में बैठा? आमीन। पौलुस को देखो ना, परमेश्वर चुनने के बाद अपना पद को बाजू में रखा। उसका चरित्र बोलता है 3 बड़े बड़े कार्गो शिप का जहाज का मालिक होते हुए हट गया उस पोजीशन से। केवल एक चटाई और कुछ किताबें लेकर या एक ब्लैंकेट लेके परमेश्वर का सेवा में वो निकला। पर एक आज मैं बात बोलूं, आज हमको प्रभु ने घर दिया, बेड दिया, अच्छा गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, पर हमारा विषय में प्रभु का राज्य के बारे में बोलेगा तो खाना पीना के अलावा कुछ है क्या? इधर बैठा गया, इधर कोई भी नहीं जो पौलुस का जैसा बोलेगा मैं एक ब्लैंकेट लेके निकला करके। नो, प्रभु ने अच्छा घर दिया हमको, अच्छा पहनने के लिए हमको कपड़ा दिया, अच्छा करने के लिए सब कुछ दिया, पर यह भूल गया परमेश्वर ने किस बातों के लिए चुना। पौलुस भूला नहीं। क्या नहीं किया? पौलुस भूला नहीं। रोम में अभी तक गया नहीं। चरित्र बोलता है रोम की पत्रिका लिखने का समय रोम शायद 14 अध्याय तक रोम में पौलुस गया नहीं, परंतु फिर भी लिख रहा है। रोम का कंडीशन ही ऐसा है, प्रभु का राज्य के बारे में महत्व ना देते हुए उनको राज्य बोलेगा तो आपको याद है कि मालूम नहीं, जूलियस का जैसा बड़ा महल, जूलियस के जैसा बड़ा रोड, जूलियस का जैसा महान अद्भुत खाना पीना का बात, जूलियस का परिवार का जैसा सिक्के पे अपना चेहरा रहना। पर एक मैं बात बोलूं, मेरा परमेश्वर ने हमको सेवक बनाने के लिए अपना चेहरा का ग्लैमर भी हटा दिया। क्या बोलेंगे ग्लैमर? खूबसूरती। हाँ, अपना चेहरा का ग्लैमर को हटा दिया। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर का ये कलीसिया ग्लैमर से नहीं खड़ा होता। आमीन। परमेश्वर की कलीसिया साइज से नहीं खड़ा होता। परमेश्वर की कलीसिया ज्ञान से, टैलेंट से,
क्या खूबिया से नहीं, परमेश्वर का ये कलीसिया बोले तो हमारा ये शरीर ऐसा नहीं खड़ा होता। परमेश्वर का कलीसिया खड़ा होता है परमेश्वर का प्रकाशन का द्वारा। आमीन। तो आप सोचो, हम बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर का राज्य का एक व्यक्तित्व हम बन चुका है। आमीन। और इस राज्य में परमेश्वर का कलीसिया के रूप में बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों को प्रभु ने नियुक्त किया। आमीन। अभी हमको क्या करना है? परमेश्वर का राज्य का सेवा करना है। उस सेवा का बाद भी पौलुस ने उसी में बोला, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता, समाधान और आनंद। किसमें? पवित्र आत्मा में। इसलिए परमेश्वर का राज्य का बारे में पौलुस रोमियों को प्रकट करके उस राज्य का महत्व हर एक बातें बोल के इस 15वां अध्याय में खुद भी अपने बारे में बोल रहे, मैं भी उस परमेश्वर का राज्य का एक सेवक हूं। मेरा उम्र इतना हो चुका परंतु परमेश्वर का राज्य का सेवक है बोल के मुझे कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। आमीन। बाकी का लोग पौलुस को बोल सकते, तेरा कलीसिया को आपने खड़ा किया, 100 से भी ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया, अभी आपका 60 का उम्र आपका हो चुका है, एक काम करो ना, अभी आप थोड़ा बहुत यीशु का नाम जप के अपने घर में थोड़ा विश्राम करो ना। आमीन। पर पौलुस मरते दम तक प्रभु का सेवा करेगा, सेवा करेगा। यही एक सेवक का खासियत होना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम इंडिया गवर्नमेंट का सेवक नहीं, हम जोर से अभिमान का साथ बोलो ना। अभिमान क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अभिमान, रिस्पेक्ट, ऑनर। हाँ, एक अभिमान का साथ में बोलो ना, मैं परमेश्वर का राज्य का सेवक हूं करके। देखो बाजू वाले का चेहरा को देखो, अभिमान से बोल रहा है क्या? उसका कोई मर गया इसलिए बोल रहा है क्या? अभिमान का साथ में बोलो, आई एम द मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। एक अभिमान होना चाहिए, एक ना एक ये जोश होना चाहिए। अभी देखना 2 दिन का बाद सब वोटिंग का होने के बाद वादा किए वो लोग, वादा को भी ना पूरा करके अभिमान का साथ में लाल बत्ती में घूमते हुए आपको मिलेगा। आमीन। पर हम उस राज्य का सेवक है जिसका राज्य अनंत काल तक स्थिर रहेगा। उस राज्य का केवल एक ही राजा है, वो है हम आराधना करने वाला यीशु मसीह। आमीन। तो आप देखना, अभी हम दूसरा इसमें आएंगे। परमेश्वर का राज्य का अगर हम सेवक बनना है तो यहोवा परमेश्वर सबसे पहला हमको देखना चाहिए। आमीन। देखना चाहिए कि नहीं? साउल को देखा कि नहीं? पतरस को देखा कि नहीं? सबको, कोई भी चेला को आप देखो। चेला को क्यों? पुराने नियम में हो, मेसोपोटामिया में अनेक लोग था, पर उसमें से देखा किसको? मिस्र का गुलामी में पड़ा रहने वाला अनेक इस्राएल का बच्चों को प्रभु ने देखा रहेगा, परंतु उसमें से खास देखा किसको? जोर से, हाँ, मूसा को। इस बदलापुर में अनेक लोग रहेगा, पर देखा किसको? बोल, मुझे देखा। हाँ, अभिमान है कि नहीं? क्या अभिमान है? आमीन। ये यूहन्ना 9 अध्याय में उधर एक अंधा व्यक्ति का बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उधर लिखा, चलते चलते यीशु ने उसको देखा, पर जब यीशु ने देखा उसका जीवन बदल गया। आमीन। उसका जीवन बदल गया। अरे काय के लिए वो अंधा हो गया? पाप का कारण? नो। उसका मां बाप ने पाप किया? नो। उसने पाप किया? नो।
पर यीशु उधर बोल रहे ना तो इसने पाप किया ना तो इसके मां बाप ने पाप किया, परंतु ये अंधा इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा। पर आप देखने का वही यूहन्ना का मेरे ख्याल से 5 वाक्य में बेथेसदा कुंड में रहने वाले उस अपंग व्यक्ति को चंगा करने के बाद यीशु ने उसको क्या बोला? दोबारा तू यही बोला ना। इस 9 अध्याय में आने का समय चेलों का एक कंफ्यूजन, आप बोल रहे इसने नहीं पाप किया, आप बोल रहे इसका मां बाप ने नहीं पाप किया, फिर 5 अध्याय में वो क्यों पाप किया? पर असल में देखा गया तो यीशु को जानने से पहले हम सब पापी है कि नहीं? आमीन, आमीन। हम भी इस अंधा व्यक्ति का समान पाप में हमारी आत्मिक आंखें अंधा होके दुनिया का उस सर्कस में सर्कस करके जी रहा था। इधर बैठा गया वह एक व्यक्ति लोग। आज आशीर्वाद देने से पहले दिल का एक कोने में एक बार प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु, दुनिया का कोने कोने में पाप को पानी का जैसा पी के रहने वाला मुझे तूने एक बार देखा, वहां से मेरा जिंदगी को तूने बदल डाला। उस महान बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पर देखा किसके लिए? परमेश्वर का राज्य का सेवक का रूप में बदलने के लिए। इसमें पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, लीडर नहीं, प्रभु में बपतिस्मा लेकर खड़ा हुआ हर एक व्यक्तियों को प्रभु ने यही सेवा के लिए चुना है। आमीन। आप देख ले कि इस अंधा व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने थूक लगाया, कीचड़ बनाकर उसका आंखों में धोया, डाला उसकी आंखों में, और उसको क्या बोला? सीलोम का कुंड में जाके। अरे बाजू में नल नहीं था क्या मोहन ब्रदर? था ना। बोलो, आप लोग बोलो, बाजू में नल नहीं था क्या? ठीक है, नल का सिस्टम नहीं रहेगा तो बाजू में कुआं नहीं था क्या? आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर का राज्य में अगर हमको एक सेवक बनना है, उसका फर्स्ट एंड द लास्ट क्वालिटी बोलेगा तो परमेश्वर बोलने वाला हर एक आज्ञा को तुझे और मुझे जिंदगी भर मानते चलना पड़ेगा। आमीन। एदन वाटिका में काम करके पूरा धरती पर, पूरा जानवरों पर अधिकार देके एदन वाटिका में नियुक्त किया गया हुआ एक व्यक्तित्व था। क्या है उसका नाम? जोर से बाजू वाले को बोला, आदम ही था, तू नहीं था। हाँ, या ऐसा बोला, नींद मार रहे इसलिए। आमीन। आदम को प्रभु ने दुनिया का सारा अधिकारी ठहराया और एक की आज्ञा दिया, इस एदन वाटिका में रहने वाला इस वृक्ष का फल तू खाना नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनने का समय में परमेश्वर का हृदय में केवल एक ही बात रहता है, मैंने तो इसको चुना, मैंने तो इसको नियुक्त किया, परंतु ये मरते दम तक दाएं बाएं ना मुड़ते हुए मेरी आज्ञा को नित्यदा मानकर चलना चाहिए। वही व्यक्ति बिना रिटायरमेंट के साथ जिंदगी भर, एक तो यीशु का आगमन आने तक, नहीं तो तेरा और मेरा मरण तक वो व्यक्ति प्रभु की सेवा में स्थिर रहेगा। उसका सेवकाई फ्लरिश होते जाएगा, फ्लरिश फैलते जाएगा। आमीन, आमीन। इस अंधा व्यक्ति का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तलक प्रभु ने जितना भी अपना दासों को सेवा के लिए बुलाया, इन्होंने कोई भी यीशु को नहीं देखा, प्रभु को नहीं देखा, परंतु प्रभु उनको ढूंढ कर आया, प्रभु ने उनको देखा, प्रभु ने उनको नाम लेकर पुकारा, ऐसा वो लोग परमेश्वर का सेवक बना। आमीन। परंतु देखा गया हुआ अनेक व्यक्तियों का नाश के बारे में भी यह बाइबल लिख चुका है। वो पढ़ाने के लिए मैं टाइम नहीं लेना चाहता, पर मेरा बोलने के एक ही मतलब है, इस श्रेष्ठ प्रभु के राज्य में एक जीवित कलीसिया का रूप में प्रभु ने खड़ा किया। इस परमेश्वर का राज्य का परमेश्वर ने हमें एक सेवक बनाया। आमीन। तो मैं और आप कितना कितना गौरव रीति से इस परमेश्वर का राज्य में प्रभु की सेवा करना चाहिए। आमीन। पर उस सेवा का पहला प्रोसेस बोलेगा तो परमेश्वर का सारा आज्ञा को मानते चलना पड़ेगा। आमीन। यही इधर बैठा गया वह हम कुछ लोगों को होता नहीं। क्या करना? आज्ञा नहीं मानना। आपको मालूम है यीशु मसीह इतनी आशीषित होने का पीछे का कारण क्या है? यीशु मसीह का 12 वर्ष तक का कुछ बातें बाइबल में लिखा गया, उसके बाद 30 वर्ष तक यीशु मसीह ने क्या किया करके बाइबल में कोई बात हमको देखने नहीं मिलता। मैं इधर बोला कि नहीं मालूम नहीं, कोई मूर्ख चरित्र लिखने वाला बोला यीशु मसीह 12 वर्ष के बाद हिमालय में तपस्या करने के लिए गया। यह ऐसे नहीं मैं बोल रहा, आप गूगल में चेक करो, वेयर डिड जीसस वेंट आफ्टर द एज ऑफ 12। कुछ मूर्ख लोग देखेगा इन हिमालय फॉर तपस्या। आमीन। पर यीशु तपस्या करने नहीं गया। 12 वर्ष से 30 उम्र तक माँ बाप की अधीन में रहकर परमेश्वर की हर बातों को मानने के लिए सीख रहा था। वचन पढ़ो, इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 वाक्य, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आमीन। हमारा यीशु भी क्या मानना सीखा? इसलिए मैं बोला हम परमेश्वर का राज्य का एक सेवक बनना चाहते, उसका फर्स्ट प्रोसेस बोला तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना चाहिए। पर आज्ञा को मानना वो एक दिन में नहीं होगा, इसका प्रोसेस बोलेगा तो हमको क्या करते रहना है? सीखते रहना है। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने नोहा को एक आज्ञा दिया, इस पृथ्वी को मैं पूरा नाश करने जा रहा, परंतु तेरे और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा, परंतु उसके लिए तुझे क्या करना है? गोफेर का लकड़ा से तुझे क्या करना है? तुझे एक चरित्र बोलता है गोफेर का लकड़ा बोलेगा तो रेयर था, और उसका खासियत बोला तो वाटरप्रूफ से भी भयानक वाटरप्रूफ लकड़ा। तो मैं बोलना चाहता हूं, नोहा बोल सकता ना प्रभु बाजू में साग का लकड़ा में उससे काम चला था। बोलिए, गोफेर का लकड़ा तोड़ने के लिए पहाड़ों के ऊपर रहने वाला जंगलों का पास उसको सुबह से लेकर शाम तक अकेला जाना पड़ता था कि परिवार के साथ जाना पड़ता था? बोलो, बोलो। नोहा अकेला गया कि परिवार के साथ गया? परिवार का साथ गया, क्या बनाने का? जहाज बनाने का काम। मैं बोल रहा हूं एक लकड़ा काट के, उसमें लकड़ा को काट के उसको तो चारों बाजू से कीला लगा के वो नैया बन जाएगा क्या? बोलिए, नहीं। पर एक लकड़ा को शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार
मैं एक्शन दिखा रहा, अरे कुछ तो बोल। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? रंदा मारना, रंदा ना, रंदा ना, हाँ रंदा। कितना वर्ष से नोहा और उसका परिवार बच्चों लोग मिलकर रंदा मार रहे? हाँ, 100 वर्ष से 100 वर्ष तक क्या कर रहे? 100 वर्ष से नोहा, उसका पत्नी, उसका बच्चा, सभी लोग मिलकर क्या कर रहे? कभी तो बोला गया हुआ एक आज्ञा को मानने के लिए 100 वर्ष से रंदा मारने का काम चल रहा है। उसका बीच में कितना लोगों ने मजाक बनाया होगा, बोलो ना। नोहा फिर भी उधर प्रचार कर रहा है, धरती नाश होने जा रहा है, बारिश होने जा रहा है, ऐसा बहुत सारा बातें प्रचार किया। उस समय का दुनिया ने बारिश क्या होता है ये अभी तक देखा नहीं। कितना लोगों ने उसको चिढ़ाया रहेगा, फुक मार के तो उसको उड़ाएगा क्या? हाँ, पागल बोला, क्योंकि ये 2-3 साल का काम नहीं, कितना 100 वर्ष से रंधा मार रहा है नोहा और उसका पूरा परिवार। एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर का राज्य में जब एक व्यक्ति सेवक का रूप में खड़ा हो जाता है, केवल उसका नहीं, उसका पूरा परिवार का काम बनता है परमेश्वर की आज्ञा को जिंदगी भर मानकर चलना। नोहा बाइबल का ग्रेट एग्जाम्पल है, जिसने ना देखा हुआ बात होगा करके, जब प्रभु बोलने के बावजूद भी उसको सवाल ना करते हुए 100 वर्ष से गोफर तो गोफर, रंधा तो रंधा, किस रीति से कील मारने का, वो जो प्रभु बोलेगा वो मैं आंख बंद के करने के लिए तैयार है। इसका कारण क्या हुआ मालूम है? बारिश आने के बाद जमीन अपना मुंह को खोल के पानी को उगलने का समय पे उसको ऊपर मजाक किया गया हुआ, हर एक व्यक्ति लोग पानी के अंदर डूब के मरा, पर उस मृत्यु का ऊपर नोहा और उसका परिवार जय पाक कर खड़ा हुआ। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर का राज्य का सेवक का रूप में चुना गया हुआ एक वंश है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बोलेगा तो जो अब्बा खुदा बोलता है उसकी हर आज्ञा को मानकर चलना। आमीन। जोशुआ के बारे में पढ़ो, हर जगह पर मूसा का बात, यहोवा परमेश्वर ने जोशुआ को इतना लीडर का रूप में चुना, इतना आशीषित उसको क्यों किया? क्योंकि हर बातों में परमेश्वर का दास जोशुआ परमेश्वर की अधीन में रहते हुए अपना परिवार समेत यहोवा की हर आज्ञा को मानता रहा। आमीन। इसलिए कोई भी युद्ध आने का समय भी, आप बोले जोशुआ का किताब बोलेगा तो एक युद्ध का किताब बोला जाता है। आमीन। उस युद्ध का किताब आप पढ़ने का समय में हर युद्ध का मध्य में यहोवा परमेश्वर काम करते हुए आपको दिखेगा। आमीन। क्यों मालूम है? जो परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वस्त अपनी सेवा को करने के लिए जो मन लगाता है, उसके परिवार की हर समस्या में सबसे पहला यहोवा परमेश्वर उतर कर काम करना शुरू होता है। आमीन। इसलिए जोशुआ बोलता है मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करेगा। नोहा परिवार का साथ में किया। प्रभु की सेवा परिवार का साथ मिला के होता है। आमीन। मैं बोला नोहा ने प्रभु का शब्द किसने सुना? किसने सुना? सिर्फ नोहा ने ना। मैं बोला उसको दिया गया वो पत्नी, कितना अच्छा पत्नी है ना उसका। बोलो, हमारा पत्नी लोग, हम 3 दिन भी एक ही काम अगर करते रहा प्रभु का नाम का खातिर, चौथा दिन वो अपना घर में चला जाएगा। आमीन। पर नोहा का पत्नी, उसका बच्चे लोग 100 वर्ष तक एक ही काम करता गया।
पर वो परिवार को इस धरती पर प्रभु ने खड़ा किया, जोशुआ को प्रभु ने खड़ा किया। बाइबल का कितना भी चरित्र को निर्माण किया गया हुआ, परमेश्वर का अनेक दासों का चरित्र अगर आप पढ़ेगा तो भी वो हर एक लोगों ने परमेश्वर की सेवा में खड़ा रहने से पहले परमेश्वर बोला गया हुआ हर एक आज्ञा को मानकर चला। इसलिए पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22वां वाक्य पढ़ने का समय उधर लिखा गया है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न हो? वो इतना अच्छा नहीं लगता है सुनने के लिए, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस, मतलब याग से, त्याग से बढ़कर है यहोवा की सारी आज्ञा को। आप देखने का, मैंने अगर 1 लाख का घर बांधा, आमीन, 1 लाख का घर बांधा, उसको एक दरवाजा रख दिया, आमीन। मोहन ब्रदर ने मेरा घर का काम को देख के उन्होंने लोन निकाल के 2.5 करोड़ का घर बांधा, आमीन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन्होंने 2.5 करोड़ का घर बांधा नहीं तो आप फिर पैसा मांगने जाएगा उनका पास, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। पर मेरा 1 लाख का घर खोलने के लिए, उनका 2.5 करोड़ का भी घर को खोलने के लिए जो दरवाजा रखा गया है अंदर प्रवेश करने, उस सबको खोलने के लिए एक ही चीज लगता है, क्या है? चाबी। शुश्रूषा का दरवाजा अगर खुलना है, एक ही चाबी, दैट इज ओबीडियंस, मतलब आज्ञा को मानना। ऐसा बहुत सारा आज्ञा के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, परंतु अब और भी मैं प्रचार करते गए तो टाइम चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का राज्य में, उस राज्य का पीछे का छोटा चरित्र मैंने बोला, पौलुस रोम में रहने वाला व्यक्तियों को, विश्वासियों को, उधर के लोगों को राज्य के बारे में एक स्पष्टीकरण देने का समय में उधर क्लियरली बोला। पर चरित्र कहता है पौलुस यही बोलना चाहता था, रोमन साम्राज्य या रोमन राज्य नहीं है जो राज्य के बारे में मैं तुमको बोल रहा हूं, आमीन। और उस राज्य में रहने वाला परमेश्वर की कलीसिया को रोम का पंडित ने उस कलीसिया को बेशरम बोला तो भी उस रोम की कलीसिया का आप बढ़ोतरी देखने का, कुछ ही महीनों के अंदर रोम का कलीसिया फ्लरिश हो गया, मतलब बढ़ गया। पूरा दुनिया, पूरा रोमन का लोग परमेश्वर की कलीसिया को क्या नाम से संबोधित कर रहा था? बेशरम। आमीन, आमीन। अभी भी हमारा भारत देश में देखिएगा तो परमेश्वर का कलीसिया के ऊपर थूकने के लिए, उनको बेशरम बोलने के लिए, टट्टा उड़ाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, नंगा करने के लिए इन दिनों में कितना अलग अलग टाइप का लोग खड़ा हो रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर इसका बीच में भी परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करके उसकी आज्ञा को मानने के लिए अगर मैं और आप तैयार हुआ तो इस बेशरम कहलाने वाला लोगों का मध्य में यहोवा प्रभु अपनी कलीसिया को खड़ा करेगा, आमीन। और बोलेगा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, पाताल की कोई भी फाटक है मेरी कलीसिया पर जय नहीं प्राप्त करेगा, आमीन, आमीन। और भी बहुत सारा बात बोलना मैं बंद करना चाहता हूं, पर आप देखने का परमेश्वर का राज्य का सेवक का रूप में यहोवा प्रभु ने इधर सभी को देख चुका है। पर उस सेवा में स्थिर होने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का हर एक आज्ञा को मानकर विश्वस्त रीति से चलना पड़ेगा। फिर देखो जो वाग्दत्तों को तेरा सिर के ऊपर प्रभु ने डाल के रखा है,
तेरी विश्वस्तता से आज्ञा को मानने का कारण दुख है, संकट है, परेशानी है, फिर भी विश्वस्त रीति से जब तू और मैं उस आज्ञा को जब पूरा करता है, परमेश्वर तुझे निश्चय खड़ा करना शुरू करेगा। तेरी वाग्दत्तों को तेरा जीवन में पूरा करना शुरू होगा। लोगों ने प्रभु की सेवा के निमित्त तुझे और तेरा परिवार को बेशर्म बोला होगा, पर यही बेशर्म को परमेश्वर एक महिमा का कारण बनाना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य को प्राधान्य दो। इस राज्य में सेवा के लिए चुना है, केवल खाना पीना खाने नहीं, पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला धार्मिकता, समाधान और आनंद, इसका द्वारा प्रभु की सेवा करना है। पर मेन काम आज्ञा को मानते रहो। आमीन। अगर ये करने के लिए तैयार हुआ तो आने वाला दिनों में इस कलीसिया में भी, हमारे जीवन में भी एक बढ़ोतरी देखने के लिए प्रभु हमें कृपा करेगा। आमीन, आमीन। आज्ञा को मानना एक दिन से होने वाला बात नहीं, परंतु प्रभु को बोल, मुझे उसको पालन करने के लिए तू सिखा जैसा यीशु सीखते गया। आमीन। मुझे विश्वास है आने वाला दिनों में परमेश्वर आज सुना वचन के अनुसार काम करने के लिए इधर बैठा गया वह हर एक व्यक्तियों को प्रभु कृपा करेगा। आमीन। यह वचन से प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें बुला के अलग तो किया, परंतु वो कौन सी बातों के लिए है करके जानने के बाद भी हम अनजान बन के जी रहा है। प्रभु की बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए एक कॉमन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कॉमन बुलाहट के विषय में पत्रस ने वास्तव अपना पत्रिया में लिखा गया, तुम किसके लिए वास्तव में बुलाया गया। हम हर समय पढ़ते हैं वो बात, तुम चुनाव वंश, राजपथारी, याजकों का समान। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की निज प्रजा, हमें परमेश्वर ने अंधकारों में से तुम्हें बुलाकर अपना अद्भुत ज्योति के लिए हम बुलाया गया, उसका गुण प्रकट करो। ये पहला पत्र दूसरे अध्याय का आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। 7 वाक्य 9 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हम जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानते हैं वचन, इसलिए मैं 7 बोल दिया तो 9 बोल दिया, क्योंकि जानते हैं हम। परंतु वास्तव में ये वचन जानने के बाद भी कर्म के द्वारा हम करते कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आने के टाइम वास्तव में अकेला आया। अगर इस प्रपंच का हर एक सृष्टि अगर इस तरीके से सोचेगा तो बाकी कुछ होगा नहीं। इस प्रपंच का हर एक सृष्टि, चाहे आम होने दो, चाहे नारियल झाड़ होने दो, हर एक अपने इस विषय में केवल सोचेगा फिर अगली जनरेशन कब होगा। परंतु इस सृष्टि पृथ्वी का सोचे तो भी हम सोच कर ही चलते हैं। हम घर से निकलने के समय हम अकेले ही आते, हमारे साथ में कोई नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बुलाया इस बातों को भूलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में जीवन जीना वाले एक बात हम उसी के लिए वास्तव में हमें फोर्स करना वाला बहुत सारी चीज हमारा जिंदगी के चारों तरफ प्रेज़ द लॉर्ड होगा। कभी खाने पीने के विषय होगा, सब कुछ होगा। आप ये मत सोचना
अगर आपको खाना पीने के विषय का कुछ समझ से आया तो भी चलो उस परमेश्वर को मालूम नहीं है ऐसा मत सोचना, प्रभु को मालूम है। हमारा उठना बैठना हर बातें परमेश्वर जानते हैं। उनके जाने बिना तभी वो परमेश्वर बनते हैं, तभी वो परमेश्वर करके बोल सकता है। पर चलो हम केवल एक व्यक्ति के बारे में एक ही बार सोचते हैं, एक सोच हमें चलो कम से कम 10 सोच हम कर नहीं सकते, एक बार एक ही सोच। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, इसलिए वो प्रभु बना है। चलो उनका सोच वास्तव में इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक सृष्टि के बारे में उनका सोच है, इसलिए वो परमेश्वर है, इसलिए उनका ओमिनी प्रेजेंस है। इट इज नॉट ए लोकल गॉड, ए लोकल ट्रेन, चलो केवल लोकली काम करेगा, नो, बिकॉज इस ओमिनी प्रेजेंस हर जगह पर व्यापार करने वाला उनका सानिध्य। चलो इधर हमें मेरे बारे में सोचने के समय हमें दूसरी हमें उसी समय सेम टाइम चलो हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते। इधर मुझे दर्शन देने के समय वो हर एक व्यक्ति को दर्शन दे रहे। चलो कल मुझे रात को कम से कम 2:30 बजे, वैसे तो मैं कल बहुत लेट होके आया, 1:15 बजे के बाद, तो 2:30 बजे किसी ने फ़ोन किए बंगाल से। मैंने फ़ोन उठाया, बात किया, तो मैं क्या बात है, बोला मेरे पेड़ में बहुत दर्द हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रार्थना किया तो बंगाल में रहने वाला व्यक्ति चंगा हो गया ना। मैं पूछा अभी कैसे, हाँ मैं बहुत आश्वास हो गया पास्टर, ओ थैंक यू, ओके। मैं बोला तो वो कैसे हुआ? मैं बदलापुर में मेरा बेडरूम में रह के हमें लेट के प्रार्थना की उनके लिए मोबाइल के द्वारा, पर सुनने वाले उस व्यक्ति को प्रभु ने स्पर्श किया। चलो आमीन। तो आप समझने का हम क्यों प्रभु का सेवा करने का क्यों, उसका पहला आंसर है ये दुनिया में चलो इधर का जितनी ईश्वर है सब लोकल है। चलो जो ईश्वर कहलाते हैं लोकल है, पर हमारा परमेश्वर वास्तव में ओमिनी प्रेजेंस है हर जगह पर, और एक ही परमेश्वर है। चलो हम तो पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 8 अध्याय का 6 वाक्य। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तु है, और हम उसी के लिए हैं, हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह। ये जब तक आप बोलेंगे नहीं लोग समझेगा कैसे? चलो हमें क्यों सेवा करना? इस तरीका से वास्तव में काम करने वाले एक ही परमेश्वर है, और उन्होंने एक प्रभु होकर किसी को भेजा है, अर्थात यीशु मसीह। ये बोलने के लिए वास्तव में प्रभु ने हमें चुनकर अलग किया है। अगर आप ये करेगा ना, आपका साथ ही साथ आपका हर बात तो पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, वह मैं कम से कम 100 वर्ष से अधिक सुबह से उड़ के उनका काम है ये स्तोत्रम हमें वो जहाज बनाना। इसका मतलब भूखा रह के मर गया वो, उन्होंने खेती नहीं किया, उन्होंने चावल नहीं खाया, भूखा रह के मर गया क्या वो लोग? नहीं ना। पर हम क्या करते? हम केवल खाना पीना का ही बारे में सोचते, सेवा का बारे में नहीं। मैं आपको अभी भी बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप पहला आप सेवा के बारे में सोचो, काम के विषय में, खाने पीने के विषय में, बच्चों के विषय में, हर विषय में प्रभु सोचेगा। तुम कितना था तेरा बच्चे के लिए बोलेगा, थोड़ा बोलना।
मेरे बेटी के शादी के लिए मैं क्या कर सकता है? एक ही काम कर सकता है, जाके लोन लेना। और मैं क्या कर सकता हूं? कुछ कर सकते क्या? एक सेवा करने वाला मैं क्या कर सकता हूं? एक ही बात, चलो ट्रेन बुक किया, प्रेज लॉर्ड, जाके एसबीआई चेराई, एसबीआई केरला, उधर जाके प्रेज 5 लाख का लोन लेना। तो मैं लोन लेने के जाने से पहले 10 लाख रुपया प्रेज लॉर्ड मेरे बेटी के शादी के लिए उस महान परमेश्वर ने प्रेज लॉर्ड हमें मेरा अकाउंट में भेज हुआ। आमीन। मेरा कहने की मतलब यही है आप लोगों को, प्रेज लॉर्ड, आप, मैं बोला नोहा मरा नहीं, नोहा सुबह से लेकर सूर्यास्तमय तक वास्तव में प्रभु का ही सेवा किया। उनका परिवार नष्ट नहीं हुआ, उनका परिवार भूखा नहीं रहा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। आप वही विषय में आगे रखो। प्रेज लॉर्ड, आपका खाने पीने, आपका घर, आपका गाड़ी बंगला, सब कुछ हमें उस महान परमेश्वर को ध्यान है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 6:33 पढ़ना नहीं, पढ़े तो भी ठीक है, सबको मालूम है। थोड़ा पढ़ के थोड़ा बोलो, बिना बाइबल खोल के बोलना। मत्ती सुसमाचार 6:33 बिना बाइबल खोल के बोलो। किसको ध्यान है? कम से कम एक को ध्यान होगा, बोलो। हाँ, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें मिलेगा। मालूम है ना? सबको पता है, परंतु हम करते क्या? नहीं करते हम। आप यही सोचते हैं, उसके लिए बदला पर बदले हम बलों से मैंने सीखो 10 पासबान है, बस यही हमारा गलत है। प्रेज द लॉर्ड, यही हमारा गलत सोच है। हम सब जानते हैं। तो इसी बातों में हमको बदलना है। अगर आपको परिवार में आपको हमें प्रेज द लॉर्ड आपका जितनी जरूरत है अगर पूरा होना है, यू थिंक इट, आप परमेश्वर का राज्य के बारे में सोचो। अगर आप सोचेगा ना परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर आपके घर के बारे में सोचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं चाहे तो बहुत सारे रुपया प्रेज द लॉर्ड आमीन मर्चेंटशिप में जाके प्रेज द लॉर्ड कमा सकते हैं, परंतु जितने लोग ने मर्चेंटशिप में गया ना, वो लोग मुझे देख आश्चर्य होता है। फिर बात नहीं, वही सवाल है, तेरे को बाहरगांव से पैसा आते हैं क्या? मेरे को कोई बाहरगांव से पैसा नहीं। एक बार ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने उसको प्रूफ भी किया, मुझे लेके गए मुंबई हाई कोर्ट में। किसी ने कंप्लेन किया, वो भी विश्वासी, हमारा विश्वासी कंप्लेन किया, ये पास्टर को हमें करोड़ों रुपये आते करके। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट पुलिस आके अरेस्ट किए मुझे, हमें पूरा जान किया, एक ग्रुप ऑफ पुलिस, और मुझे सारा रिपोर्ट करके लेके गया पूरा बैंक स्टेटमेंट के साथ। आखिर में प्रेज द लॉर्ड जज ने बोला डिस्पोजेबल केस, अब ये उठा के सुप्रीम कोर्ट भी जा नहीं सकते। हमारे विश्वासी ने किया, कोलाबा का विश्वासी ने, बाजू वाले ने नहीं किया, तो वो भी हो गया, प्रूफ हो गया, इनको कोई बारगाह के इनकम नहीं है। तो मेरा कहने की मतलब है प्रेज द लॉर्ड है, आप वास्तव में प्रभु का सेवा के लिए मन लगा, उस बातों को आगे रखो, कम से कम प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद सेवा के लिए मन लगा, आजू बाजू में रहने वालों को इस मसीह को प्रेज द लॉर्ड थोड़ा सा बांटो। उसके बाद आपके घर के अंदर आने वाला परिवर्तन को देखो। प्रेज द लॉर्ड। जरूर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। आमीन। उसके बाद आपको लोगों को कहना है शरीर की चिंता वास्तव में मरण है,
अगर इस तरीका तो तुम सोचते रहेगा, तुम वास्तव नरक की न्यायविधि में पड़ा रहेगा करके आपको बोलना है। आप जब बोलेगा ना तभी सुनेगा। आर्टिकल 6 हमें रोमी पत्री, शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना हाँ, जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा जिंदगी में जीवन और शांति चाहिए। लोगों को वास्तव में कितना करोड़ों रुपए है तो भी ये नहीं है। किधर है हमारा भाई साहब? आया नहीं, सुभाष अच्छा ड्यूटी पे गया होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो काम करना वाला क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत, आपको मालूम है इस मुंबई शहर में सबसे बड़ा बेहतर होटल और स्वीट, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रोड्यूस करना वाला, उनका बहुत सारे होटल है, कैलाश पर्वत। उसका मालिक एक बार इधर आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका प्रॉब्लम यही है, कम से कम 10-15 पीढ़ी खाने के लिए सारा सब कुछ उनके जीवन में है, पर शांति नहीं है, समाधान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस प्रॉपर्टी के लिए 3 भाई लोग मिलकर झगड़ा कर रहे। मैं उल्लासनगर में रहने वाला कैलाश पर्वत का मालिक के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मैंने बोला एक दिन मुझे लेके चलो ना उनके घर पे, कम से कम मैं ये बोले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही इधर आया था, परंतु मुझे संडे में आया था, इसलिए मुझे उससे बात करने के लिए समय नहीं मिला। संडे वर्शिप में आया था वो। तो लोगों को यही कहना है, अगर तेरी जिंदगी में वास्तव में समाधान, शांति अगर ये चाहिए तो जड़ी की बातों पर करने वाला हर एक कामों को बंद करो। वो तुझे वास्तव में मरण क्यों ले चलेगा। वो मरण बोले तो शारीरिक मरण नहीं, हमारा आत्मा का मरण। ये बात हम नहीं कह रहा तो, हम नहीं कहा तो फिर कौन उनको बताएगा। इसलिए सेवा करना जरूरी है। दूसरा, हमको वोट करने में डालने में जाना है। एक और बात बोल के बंद करता हूं, नहीं तो बहुत कुछ क्यों सेवा करने का बोलने का जरूरत है। ये दुनिया पाप बोले तो वास्तव में कुछ सर्टेन थिंग्स को समझते हैं। व्यभिचार पाप है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हत्या पाप है, चोरी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस इतना गिनती करना वाला कुछ बातों को पाप समझते हैं, पर इससे बढ़कर पाप के डेफिनेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो लोग इतना ही समझते, पाप बोले तो इतना है, व्यभिचार और चोरी और मर्डर, बस इतना ही समझते। कुछ लोग ये भी समझते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई पक्षियों को, कोई चीजों को काट के खाना नहीं, वो भी पाप है करके समझने वाला लोग भी है। परंतु बाइबल उस पाप का डेफिनेशन कुछ अलग दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्र 14:23, 14:23। पाप क्या है? परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है, वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। और जो कुछ विश्वास से नहीं, वो पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई विश्वास से नहीं, तो विश्वास क्या है? जो कुछ विश्वास से नहीं वे सब पाप है। ये बात तो प्रेज़ द लॉर्ड हम समझते हैं, हमें वो नहीं समझते। तो विश्वास क्या है करके उनको बताना पड़ेगा। विश्वास क्या है? विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात इब्रानी पत्र 11 का पहला वाक्य, उसमें क्या लिखा है? विश्वास आशा किया वस्तुओं का निश्चय। तो आपने क्या आशा किया? इस पृथ्वी पर अच्छा बंगला बनेगा, वो तो छोड़ के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये बात अगर हम समझाएंगे नहीं ना, अभी लड़ाई, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी पर बड़ा बंगला बनाने के लिए लड़ाई है। हर एक कोर्ट में जाके देखो, हर एक भाई के मर्डर किस बातों के लिए हो रहे?
प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर वास्तव में बहुत बड़ा माला हमें प्रेज बनाने के लिए चक्र में, उसी टाइम वास्तव में रिश्ता तक लोग भूल जाते हैं। मंदिर के लिए वास्तव में लड़ाई है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मंदिर के विषय में भाई भाई को वास्तव में मर्डर कर रहे। क्या नहीं हुआ क्या गुजरात में? नहीं हुआ क्या अयोध्या में? आमीन, मंदिर के लिए। आमीन, अपना भाई भाई को वास्तव में खून करना शुरू की मंदिर के लिए। आमीन, दिखने वाला वस्तु के लिए, परंतु उनके ये नहीं मालूम 2 कोरिन्थी 4:18 में जो दिखता है वो तलकाल है, जो नहीं दिखते वो अनंत काल के। तो पढ़ेंगे सो वाक्य, मैं बंद कर रहा हूं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखी हुई वस्तु के लिए नहीं, परंतु अंधे की वस्तुओं को, अंधे की वस्तु को देखते रहते। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अंधे की वस्तु को दिखते रहना, यही विश्वास है। जो चीज दिखता नहीं है उसको देख के चलना, यही विश्वास है। ये बात हम नहीं बोले तो फिर ओले के समझेगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सेवा करना जरूरी है। मतलब बहुत कुछ है जो बात हम जानते हैं फिर भी हम उसको करता नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।